इस भाग की शुरुआत एक गहमा गहमी वाले दृश्य से होती है, जहां खावर गुस्से में आकर आयरा की यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। वो आयरा को देखते ही उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें इस तरह सबके सामने बेइज्जत करने की। इस पर आयरा बड़ी बहादुरी से जवाब देती है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि रिश्ते के लिए इनकार करना हर किसी का हक होता है। बात तब और बिगड़ जाती है जब खावर आपा खो देता है और आयरा का हाथ पकड़कर उसे झिंझोड़ने लगता है। वो धमकी देता है कि वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा और उसे छोड़ेगा नहीं। आयरा को जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो वो गुस्से में खावर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। खावर पूरी तरह तैश में आ जाता है और जैसे ही वो आयरा पर हाथ उठाने के लिए बढ़ता है, तभी कामयार की एंट्री होती है। कामयार खावर का हाथ बीच में ही पकड़ लेता है और उसे थप्पड़ मारते हुए चेतावनी देता है कि अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये लड़की यानी आयरा उसकी जिंदगी है। इसके बाद कामयार आयरा को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाता है। रास्ते में आयरा उसे बताती है कि खावर उसके इश्तियाक भाई का कजिन है और रिश्ता ठुकराए जाने की वजह से वो बदला लेना चाहता है। कामयार उसे भरोसा दिलाता है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसके साथ है। कहानी का दूसरा रुख फारिया के पिता की ओर मुड़ता है, जो सीधे आयरा के घर यानी इरफान साहब के पास पहुंच जाते हैं। वो इरफान साहब को धमकी देते हैं कि शराफत से अपनी बेटी का रिश्ता कामयार से ख़त्म कर दें, क्योंकि उनकी बेटी फारिया कामयार से मोहब्बत करती है। इरफान साहब उन्हें दो टूक जवाब देते हैं कि धमकी देने के बजाय जाकर कामयार से बात करें। तभी आयरा और कामयार वहां पहुंच जाते हैं। कामयार फारिया के पिता को वहां देखकर हैरान रह जाता है और सबके सामने स्पष्ट कर देता है कि वो सिर्फ आयरा को पसंद करता है और शादी भी उसी से करेगा। फारिया के पिता गुस्से में ये कहते हुए वहां से चले जाते हैं कि वो अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अंत में कामयार सबको ढांढस बंधाता है कि कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन कहानी में संकेत मिलता है कि शादी वाले दिन खावर और फारिया मिलकर एक बहुत बड़ा तमाशा खड़ा करने वाले हैं, जिससे आयरा और कामयार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।